एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और भेड़ का लहंगा नोच लिया। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। फिर गिद्ध की माँ ने बच्चों को नए काम दिए। अच्छी बात। ठीक है। ये सुनकर 3 बच्चे तो रॉकेट की तरह उड़ गए, लेकिन एक बच्चा हक कर बैठा था। कहाँ गया? उसकी माँ ने कहा, बेटा पास की नदी में जा और धो कर आ। मम्मी मेरे को जूते खाने का मन कर रहा है यार। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वो बहुत आलसी है। तभी उसकी माँ ने खींच के लात मारी और वह हवा में उड़ गया। उसके सभी भाई शिकारों पर हमला कर रहे थे, वह अंडे तक नहीं छोड़ रहे थे। यह देख एक बुढ़िया मुर्गी बोली। ठीक है। तभी उस छोटे आलसी गिद्ध ने आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एक लोहे की मुर्गी पर हमला किया। वह उसमें घुस गया। तभी उसकी माँ ने मुर्गी के अंदर से उसे निकाला और बोला, तू पिछवाड़ा तक नहीं धो पाता तो शिकार क्या करेगा? एक गिद्ध तो पूरी गाय ही उठाकर ले जा रहा था और चरवाहा नीचे दूध लगा रहा था। जब उसे पता चला तो हाय दैया कहते हुए नीचे गिरा। वह बोला, लाइक करो। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को हम लड़के की मौसी है, हमसे नहीं। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियाँ के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। ये डॉक्टर डक मरीज के मुंह में घुस जाता है क्योंकि सुअर के एक दांत में बहुत दर्द था। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। मगर ये दांत बहुत ताकतवर था। अंकल जी। इसलिए दांत डक को बॉक्सिंग में हरा देता है। मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद डक एक ड्रिल मशीन लाता है, आतंक कदू सलाम बाबू भाई, जिसे देखकर सुअर के साथ साथ दांत का दिल भी धक धक करता है। अब तू गया बेटा, अब तू। और सुअर के दांत में ड्रिल करने लगता है। अभी धुआं देखकर आग बुझाने वाला शावर चालू हो जाता है। पानी देखकर डक वहीं रगड़कर नहाने लगता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। उठा ले रे देवा। इसके बाद डॉक्टर डक अपनी BA की डिग्री का इस्तेमाल करता है और एक रस्सी से मरीज का दांत बांधकर रस्सी को एरोप्लेन से बांधता है। लेकिन दांत तो टूटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसके टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ सीमेंट भी मिला था। मुझे जाने दो मेरे सांवरिया। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बाप रे। जवानी के नशे में चूर चूहा बिल्ले का बाल नोच के भाग रहा होता है। ये क्या हो गया? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी चूहा इसके रंडवेपन का राज जान जाता है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। प्यार हो गया फूका हुआ। निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। इतने में बिल्ला इस कच्ची कली के पास पहुँच जाता है और फ्लाई किस मिलते ही बिल्ला बटरफ्लाई बन जाता है। एक नंबर का छिनरा। ये देख चूहा बिल्ले की लौंडिया बिगाड़ने का प्लान बनाने लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और लव लेटर लिख के इस कबाड़ी कलुआ को दे आता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। ओहो। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। इतने में ये कबाड़ी छमिया के पास पहुंच जाता है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। ये देख बिल्ला कलुआ का सिस्टम झन्ना देता है। आतंक कदू सलाम बाबू भाई। तभी ये दोनों कच्ची कली के चक्कर में एक दूसरे की लेने पे लगे होते हैं। ये देख चूहा कलुआ का चबूतरा छेद देता है। थक हार कर बिल्ला चूहे से हाथ मिला लेता है, पर ये तो बिल्ले से भी 2 कदम आगे निकलता है। हे प्रभु